एग्जाम्पल 3, इस एग्जाम्पल में ये एक इक्वेशन गिवन है, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। यहाँ पे x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी पावर है 1। तो यानी ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y यानी टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी इस इक्वेशन के 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताइए। अब कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहां क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए पहले इस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन के इन दोनों वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लिया हमने वेरिएबल ले लिया x। अब हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपनी तरफ से। तो हमने वैल्यू ले ली 0। 0 वैल्यू लेने से कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। तो अब इस इक्वेशन में हम x की जगह रखते हैं 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब 0 प्लस 2y तो यहां बच गया 2y इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया y इज इक्वल टू ये 6 और इसके अपॉन में आ गया ये 2। अब 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया तो बच गया y इज इक्वल टू 3। तो अब x और y की यही वैल्यूज हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनके सॉल्यूशंस को लिखते हैं हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो इसके लिए पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं और पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर कॉमा लगा के हम लिखते हैं y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसके सॉल्यूशन को भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 0 और फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3, ब्रैकेट क्लोज। यही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उनका सोल्यूशन x और y की ऐसी वैल्यूज होती हैं कि जिनको अगर इस इक्वेशन में x और y की जगह रखा जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। यानी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे x, इसकी जगह हमने लिखा 0 प्लस 2, y इसकी जगह हमने लिखा 3 इज इक्वल टू, और ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अब 0 प्लस 2 इंटू 3, तो यहां बच गया 2 इंटू 3, तो ये आ गया 2 3 जा 6, जहां 6 है राइट हैंड साइड। तो क्योंकि x और y इनकी वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसीलिए ही यस, ये है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। अब 4 में से एक सॉल्यूशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहां तो हमने वेरिएबल x की वैल्यू 0 ली थी, अब की हम ले लेते हैं वेरिएबल y की वैल्यू 0। यानी जो दोनों वेरिएबल हैं उनमें से कोई भी एक वेरिएबल लेके हम उसकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं और फिर उस वैल्यू को इक्वेशन में रख के जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x y की वही वैल्यू सॉल्यूशन होती है। यहाँ x की वैल्यू ली थी तो अब लेते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा x प्लस 2, y इसकी जगह हमने लिखा 0 इक्वल टू 6। अब x प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 इक्वल टू 6। तो यहां से हमें मिल गया x प्लस 0 यानी x इज इक्वल टू 6। तो अब x और y की यही वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 6 कॉमा, फिर लिखी y की वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये है इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक इसी तरह चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसमें x, इसकी जगह हमने लिखा 6 प्लस 2, y इसकी जगह हमने लिखा 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0, तो 6 प्लस 0 यानी 6, जहां ये है राइट हैंड साइड।
तो क्योंकि x और y की इन वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो यस यही है इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब निकालते हैं थर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वेरिएबल x, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1। 0 वैल्यू लेने से भी कैलकुलेशन इजी पड़ती है और 1 लेने से भी इजी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसमें x, इसकी जगह हमने लिखा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अब लिखा 2y इज इक्वल टू 6 और ये +1 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया माइनस में 1। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी 5। तो यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू 5 और ये 2 आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में। तो अब x और y की यही वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ब्रैकेट लगाया, पहले x की वैल्यू कोमा फिर y की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, यही है आंसर। अब इसकी फोर्थ वैल्यू के लिए मान लेते हैं x की वैल्यू है 2। इसमें x, इसकी जगह लिखा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये लिखा 2y इज इक्वल टू 6 और ये प्लस का 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 2, तो ये बच गया 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4। तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो मिल गया y इज इक्वल टू 2। तो x y की यही वैल्यू है आंसर। तो लिखते हैं ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, पहले x की वैल्यू कोमा फिर y की वैल्यू यानी 2 ब्रैकेट क्लोज। ये है फोर्थ आंसर। तो अब इस एग्जाम्पल के 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं। ये एग्जाम्पल अब हो गया है।